कि एक छोटे से पुलिस पदाधिकारी के द्वारा यदि आम जन पे प्रशासनिक कार्रवाई शुरू होती है तो वो छटपटाने लगता है, वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। इतने बड़े पदाधिकारी के ऊपर आपने हाथ डालने का प्रयास कैसे किया है? संकल्प लिए थे कि कभी भी नहीं बख्शा जाएगा और कोई भी सरकार को इजी गोइंग अगर फंडिंग की व्यवस्था हो जाए जिस पदाधिकारी के द्वारा, तो उस पदाधिकारियों को वो खुलेआम छूट दिया हुआ था। वही छूट पूजा सिंघल पुरवार को मिला हुआ था और उन्होंने बंद कमरा में रह के राजबाला वर्मा से मिलकर और पूजा सिंघल पुरवार से मोटी रकम लेकर उन्होंने उन्हें आरोप मुक्त करने का काम किया। मेगा स्पोर्ट्स साथ साथ मोमेंटम झारखंड में उनको कोऑर्डिनेशन का बनाया गया। और मुख्यमंत्री थे, उन पर आप सीधे सवाल उठा रहे हैं। रघुवर जी से भी मैं 2-3 बार पहल किया मिलने के लिए, तरजीह दे रहे हैं। इससे झारखंड राज्य का बदनामी होगा। सिंघल जैसे और भी पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उनमें भी आज दिलीप मिश्रा के नाम का खौफ है। नहीं, दिलीप मिश्रा का नाम का खौफ नहीं होनी चाहिए। गलत का इंजाम अवश्य ही गलत होगा। ये बताइए कि कितने और ऐसे आईएएस पदाधिकारी हैं जिन पर आपकी नज़रें हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है? आईएएस पूजा सिंघल का नाम इन दिनों झारखंड के हर एक व्यक्ति के जुबां पर है, और वो इसलिए कि अवैध कमाई और काली कारनामे करके उन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की, जिसका खुलासा ईडी ने किया है। 150 करोड़ रुपए से अधिक अवैध कमाई का भी संबंधित कागजात ईडी ने जब्त किया है और उसकी छापेमारी चल रही है। फिलहाल 25 करोड़ रुपए तक की कार्रवाई की बात सामने आई है जो अवैध तरीके से पूजा सिंघल ने की थी। लेकिन आपको बता दें, पूजा सिंघल के पीछे जितनी प्रशासनिक पकड़ थी उतने ही ज़्यादा राजनीतिक पैंठ भी थी। लेकिन जब एक छोटे से अधिकारी के द्वारा एक आम व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की बात होती है तो उस आम व्यक्ति के द्वारा कार्रवाई की डंडा ऐसी होती है कि वो उठकर घास नहीं खाता। लेकिन उतने बड़े अधिकारी जिसकी प्रशासनिक और राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत थी, उसकी पकड़ को किस तरह से धराशायी किया गया और वो कौन शख्स है, वो हम आज मुलाकात करवाएंगे। और हम बिल्कुल बात कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप मिश्रा से। हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बेहतर काम किया है। नहीं, बेहतर नहीं, जो होना था वो तो होना ही था। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जो जिनका बुनियादी जो नींव है वह भ्रष्टाचार से लिप्त है, तो एक न एक दिन उसको धराशायी होना ही है। वही हाल पूजा सिंघल पुरवार जब हमारे खूंटी में उपायुक्त के पद पर थी तो उन्होंने अपने पद और गरिमा को ताक में रखकर भ्रष्टाचार का नंगा आलम करने का काम किया। मनरेगा का वायलेशन किया और मनरेगा रूल का वायलेशन करके उन्होंने 60 और 40% जो मनरेगा का नियम है उसको उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए वो वायलेशन ऑफ मनरेगा एक्ट कर दिया और 40% मनरेगा में वो मटेरियल में खर्चा होता है। ये तब की बात है जब खूंटी जिला में वो बतौर डीसी थी। हाँ बिल्कुल, जब वो उपायुक्त के पद पर थी तो उन्होंने ऑलमोस्ट मनरेगा रूल्स का वायलेशन किया और मनरेगा रूल्स को उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए और भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के लिए उन्होंने उसका वायलेशन किया और नियम बदल दिए। जबकि मनरेगा में है 60% मैन पावर में खर्चा होता है और 40% मटेरियल में, लेकिन इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए 60% मटेरियल में और 40% मैन पावर में कर दिया। और इसका शिकायत जब हम महामहिम राज्यपाल महोदय से, जब उस वक्त के शंकर नारायणन थे, राष्ट्रपति शासन थी झारखंड में, हमने उनको एक ज्ञापन सौंप कर मांग किया था कि खूंटी में जो भ्रष्टाचार का आलम पूजा सिंघल पुरवार तत्कालीन उपायुक्त के द्वारा किया जा रहा है, इसका जांच की जानी चाहिए और जांच करके जो भी दोषी पदाधिकारी होगा उस पर निश्चित ही कार्रवाई करने की मांग हमने की थी। एक चीज़ बताइए दिलीप जी, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि एक छोटे से पुलिस पदाधिकारी के द्वारा यदि आम जन पे कई एक बार यदि प्रशासनिक कार्रवाई शुरू होती है तो छटपटाने लगता है, वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। इतने बड़े पदाधिकारी के ऊपर आपने हाथ डालने का प्रयास कैसे किया या फिर आपका साहस कैसे आया? क्योंकि हम झारखंड विकास मोर्चा में थे और झारखंड विकास मोर्चा में बाबूलाल मरांडी जी का एक ही नारा था, भय भूख भ्रष्टाचार मिटाना है और झारखंड को विकास युक्त झारखंड बनाना है। तो हमारा कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित होकर हमने एक जज्बा लिया था और वह जज्बा था कि भ्रष्टाचार को कभी भी भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करना होगा और भ्रष्टाचार में जो लिप्त पदाधिकारी है उनको कभी भी बख्शने का हम संकल्प लिए थे कि कभी भी नहीं बख्शा जाएगा। इसी मुहिम के चलते हम तत्कालीन उपायुक्त ये पूजा सिंघल पुरवार के कारनामे का निश्चित रूप से एक दृढ़ संकल्प लेकर चाहे जो होगा
चूंकि आईएएस पदाधिकारी पर कोई हाथ और डालने का प्रयास नहीं करता, कोई नहीं डालता है। जो चूंकि आईएएस और आईपीएस जो बड़ी जो केंद्रीय पदाधिकारी होते हैं, जो भारत सरकार वो भी जितनी भी सरकारें आए मुख्यमंत्री के करीब रही, वो तो चूंकि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त होने से जो भी राज्य सरकार है, राज्य सरकार को भी तो फंडिंग की आवश्यकता होती है। तो राज्य सरकार को फंडिंग की व्यवस्था इन्होंने स्वयं करती थी। और कोई भी सरकार को इजी गोइंग अगर फंडिंग की व्यवस्था हो जाए जिस पदाधिकारी के द्वारा, तो उस पदाधिकारियों को वो खुलेआम छूट दिया हुआ था। वही छूट पूजा सिंघल पुरवार को मिला हुआ था। अच्छा दिलीप जी, ये बताइए कि जिस तरह से अब से 2-3 महीना पहले जब हमारी बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी, उस दौरान आपने कहा था कि पूजा सिंघल पर जिस तरह से आपने पत्राचार जो किया है उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। तो क्या आपको ये अंदेशा था कि उतने बड़े पदाधिकारी पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी? झारखंड सरकार, चाहे वो रघुवर जी का सरकार था, रघुवर जी के सरकार में इनको क्लीन चिट देने का काम किया गया था। उसे तत्कालीन मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा और रघुवर दास जी, साथ साथ उसके जो भ्रष्टाचार में लिप्त थी उसका नियंत्री पदाधिकारी, जांच पदाधिकारी एपी सिंह, जो झारखंड के बड़िया आईएएस पदाधिकारी हैं, उनको बनाया गया था। और उन्होंने बंद कमरा में रह के राजबाला वर्मा से मिलकर और पूजा सिंघल पुरवार से मोटी रकम लेकर उन्होंने उन्हें आरोप मुक्त करने का काम किया। और योजना का निरीक्षण करने के लिए जो नियंत्रित पदाधिकारी को चतरा, पलामू और ये खूंटी आना था, वो एक दिन भी नहीं आया। और बंद कमरा में रहकर पूजा सिंघल पुरवार को बचाने के लिए उन्होंने हर नियम और कानून को ताक में रखकर पूजा सिंघल पुरवार को बचाने के लिए वर्मा तत्कालीन मुख्य सचिव थी। और साथ ही साथ रघुवर का सरकार था, रघुवर जी सरकार उनको क्लीन चिट दे दी है। और रघुवर जी के जब क्लीन चिट दे दिए तो उनको सचिव में प्रोन्नति हो गया। और सचिव में प्रोन्नति होने के बाद उन्होंने मेगा स्पोर्ट्स, जो मोमेंटम झारखंड, मेगा स्पोर्ट्स साथ साथ मोमेंटम झारखंड में उनको कोऑर्डिनेशन का बनाया गया। और कोऑर्डिनेशन के बाद उन्होंने 3-4 विदेश यात्रा भी करने का काम किया। तो आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि उस दौर पे जो रघुवर दास मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन पर आप सीधे सवाल उठा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस जांच की आंच वहां तक भी जाएगी? क्योंकि मैं रघुवर दास जी से 2-3 बार मिलने का प्रयास किया था। और उस वक्त खंडेलवाल साहब भी थे। और खंडेलवाल साहब को भी हमने 2-3 बार, जो कार्मिक सचिव के पद पर थे, तो हम उनको सूचना के अधिकार पर मांग किया था। लेकिन खंडेलवाल साहब भी हमसे मिलने से इनकार कर दिए और वह कोई ना कोई बहाना लगा के। और साथ साथ रघुवर जी से भी मैं 2-3 बार पहल किया मिलने के लिए कि ये भ्रष्ट पदाधिकारी श्रीमती पूजा सिंघल पुरवार को जो आप तरजीह दे रहे हैं, इससे झारखंड राज्य का बदनामी होगा। और जो अंदेशा था वो सचमुच में वही अंदेशा हो गया। और रघुवर जी चूंकि माननीय मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री हमसे मिलना नहीं चाहे, तो मैं भी सोचा कि अब नहीं मिलूंगा। लेकिन मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और ईडी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके पहल पर पूजा सिंघल जैसे भ्रष्ट और दबंग आईएएस पदाधिकारी पर अंकुश लगाने का काम किया है, जो राज्य सरकार नहीं कर सकती थी और रघुवर जी का भी सरकार नहीं किया। और उस आईएएस पदाधिकारी को खुलेआम लूटने का छूट मिला हुआ था झारखंड सरकार के द्वारा। एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से पूजा सिंघल आज जेल के सलाखों के पीछे है, चाहे कारण जो भी रहा होगा, हालांकि कारण आप ही हैं, ये बताइए कि पूजा सिंघल जैसे और भी पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उनमें भी आज दिलीप मिश्रा के नाम का खौफ है, क्या कहेंगे? नहीं, दिलीप मिश्रा का नाम का खौफ नहीं होनी चाहिए। चूँकि जो भी आईएएस पदाधिकारी है, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी आईपीएस हो, आईआरएस का हो, चाहे चीफ इंजीनियर हो, अगर वो गलत काम करेंगे तो गलत का इंजाम अवश्य ही गलत होगा। तो वो खौफ वहाँ होना चाहिए कि वो भ्रष्टाचार जब वो आईएएस और आईपीएस का ट्रेनिंग करते हैं तो उस वक्त उनको शपथ लेना पड़ता है ट्रेनिंग ख़त्म होने के समय कि मैं जाति, द्वेष, भेदभाव से नहीं और भ्रष्टाचार से कभी भी समझौता नहीं करूँगा और लोकहित में जो भी सरकार का नियम परिनियम बनेगा उसके आधार पर जनता का हित के लिए काम करेंगे। लेकिन कहाँ काम कर रहा है? और मैं
राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी मांग करता हूं, जितने भी भ्रष्ट आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी और चीफ इंजीनियर और इंजीनियर हैं, अगर उनके आय से अधिक संपत्ति की जांच पूजा सिंघल परिवार की तरह जांच किया जाए तो निश्चित ही हम समझते हैं कि झारखंड प्रदेश को 20 साल तक वार्षिक बजट बनाने की जरूरत नहीं होगा। इन भ्रष्ट पदाधिकारियों की अकुत संपत्ति से झारखंड सरकार 20 साल तक बिना बजट का सरकार चल सकती है और लोगों का विकास हो सकता है। लेकिन ईमानदारी पूर्वक, चाहे वो मुख्यमंत्री को हो, वो पहल करनी होगी और ईमानदारी पूर्वक पहल करना होगा और ईमानदारी पूर्वक ठोस निर्णय लेना होगा कि भ्रष्टाचार पदाधिकारी पर अंकुश लगाया जाए। पूजा सिंघल परिवार की तरह तो निश्चित ही झारखंड में भय, भूख और भ्रष्टाचार का आतंक और पदाधिकारियों का जो मोनोपोली है बड़ी आईएएस आईपीएस पदाधिकारी वो खत्म होगा। मेरी जानकारी में झारखंड में ऐसे झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है जब उच्चस्थ सिरस्थ पर आसीन पदाधिकारी के खिलाफ में आपने बिंगुल फूका और बाकायदा उस पर कार्रवाई हुई। बल्कि राज्यपाल के जब तक बगैर आदेश पर किसी भी आईएएस पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। आज वो जेल के सलाखों के पीछे है, भले कितने दिन रहेगी कार्रवाई, कितना दिन चलेगा ये अलग बात है। कैसा महसूस करते हैं एक साधारण आदमी असाधारण काम कर दिखाया? नहीं, साधारण नहीं, जो नियम के विरुद्ध अगर काम आप करते हो, जो पदाधिकारी जिनको इतना तनख्वाह सरकार के द्वारा मिल रहा है, इतनी सारी सुविधाएं मिल रही है, बंगला है, गाड़ी है, बॉडीगार्ड है, सब कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद भी अगर ये पैसा कमाने का ये तृष्णा अगर नहीं ख़त्म होगा तो निश्चित ही पूजा सिंघल की परिवार की तरह ही अंततोगत्वा जेल जाना ही होगा। और जितना उनका कमाई है उस कमाई और साथ साथ उनके जो सहयोगी आईएएस आईपीएस पदाधिकारी हैं जो हॉस्पिटल में चाहे और गलत काम करने के लिए उनको जो मदद किया है, उनकी भी जांच मैं राज्य सरकार से और ईडी वाले से मांग करता हूं। और अपनी ओर से ईडी के जो टीम है और केंद्र सरकार को मैं अपने ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त आईएएस पदाधिकारी पर इतना बड़ा कार्रवाई करने का साहस किया। आप ये बताइए कि पूजा सिंघल जैसे आईएएस पदाधिकारी जैसे और कितने भ्रष्ट आईएएस पदाधिकारियों पर दिलीप मिश्रा की नज़रें हैं? देखिए, जो आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको तो जन जन तक जान जाते हैं। चाहे वो जिला में जब पदस्थापित थे, सचिव स्तर पर जब पदस्थापित है, तो उनका क्रियाकलाप से एक एक लोग वाकिफ़ हैं। और चूँकि उनको पद में रहना है, बहुत से आईएएस पदाधिकारी ईमानदार हैं, ड्राई हैं झारखंड प्रदेश में, जिनको कोई मतलब नहीं, उसके विरुद्ध में तो कोई पब्लिक नहीं उठाता है। लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त आईएएस पदाधिकारी के विरुद्ध में ही लोग आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो दिलीप जी ये बताइए कि कितने और ऐसे आईएएस पदाधिकारी हैं जिन पर आपकी नज़रें हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है? कम से कम 10-12 आईएएस हैं, 10-12 आईपीएस पदाधिकारी हैं जो निश्चित ही जेल के सलाखे में जाएंगे और ईडी आज नहीं तो कल और केंद्र सरकार जरूर उस पर अंकुश लगाने का काम करेगी। ये एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान दिलीप जी कह रहे हैं, यानी कि 1 दर्जन से ज़्यादा आईएएस और आईपीएस और आईएएस ये ऐसे सिरस्थ पदाधिकारी हैं जो इससे जेल के अंदर जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी, निश्चित ही होगी। अब बताइए, चीफ इंजीनियर बी राम हुआ करते थे, जिसमें 10 करोड़ 15 करोड़ का एक पुल बन गया, उस पुल में कोई आदमी उद्घाटन नहीं हुआ है और एक आदमी वहाँ पर चला भी नहीं है, एक साइकिल वाला भी नहीं चला। और बमलाडी पुल और कांची नदी का पुल अगर धंस जाता है तो ये आम जनता का पैसा है, आम जनता का पैसा से वो पुल का निर्माण हो रहा है, आम जनता के पैसा से पदाधिकारी का वेतन का भुगतान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आम जनता के पैसों का दुरुपयोग अगर होगा तो आम जनता का आह से उनका नींद हराम होगा और कराह निश्चित होगी वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों। ये दिलीप जी एक चीज़ बताइए कि सिरस्थ पदाधिकारी जिन पर कार्रवाई होनी है वो कौन कौन से पदाधिकारी हैं? देखिए, ये तो मैं जांच पदाधिकारी हूँ नहीं, लेकिन जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं आप तो अनुशंसा किए ही होंगे। नहीं, अनुशंसा नहीं किए हैं। अनुशंसा तो स्वतः उनका जो रिपोर्ट है वो दिन प्रतिदिन रिपोर्ट, उनका प्रतिदिन का क्रियाकलाप का जो सरकार के विंग है, सरकार की एजेंसी है, वो जांच करते हैं और उनके जांच के दायरे में जो पदाधिकारी आएंगे निश्चित जेल जाएंगे, निश्चित उस पर कार्रवाई होगी केंद्र सरकार। कैसे करके आप ये इतने बड़े खुलासा को जमीन पर उतारे हैं? क्योंकि मनरेगा घोटाला ये की थी और जिला परिषद का एक ही रोड, एमएलए फंड का, एमपी फंड का एक ही रोड को 4-4 जगह दिखाया गया था और तत्कालीन
उपायुक्त उस वक्त राजेश शर्मा हुआ करते थे। राजेश शर्मा के संज्ञान में हमने देने का काम किया था कि सर एक ही रोड को 3-3 जगह से पैसा का निकासी हो रहा है। तब उपायुक्त महोदय ने उस पर संज्ञान लेने का काम किया, लेकिन तुरंत 2 महीना 4 दिन में राजेश शर्मा जी खूंटी के उपायुक्त पद से हटा दिए जाते हैं। ये भी इतिहास है। और फिर भी हम लोग मुहिम में लगे हुए थे और ऊपर वाला भी है और कहीं न कहीं जो IAS पदाधिकारी हैं जो ईमानदार हैं वो ईमानदार पूर्वक कार्य किए और आज पूजा सिंघल पर कार्रवाई हुई। अब जबकि आपका नाम अब मीडिया में भी आप सुर्खियां बने हुए हैं, आप मीडिया में आ रहे हैं, आप एक चीज़ बताइए कि जैसे ही इस भ्रष्ट पदाधिकारी का नाम जगजाहिर हुआ, कार्रवाई का डंडा चला, धमकी मिल रही है आपको? नहीं, हमको धमकी नहीं मिल रही, अभी तक तो नहीं मिली है। और धमकी भी मिलेगी तो हम अपना मुहिम में कभी पीछे नहीं हटेंगे और कभी हम रोक नहीं सकेंगे। भ्रष्टाचार के संबंध में हमारा बिगुल निरंतर चलता रहेगा। अरे मरना तो एक ही दिन है, कोई दोबारा तो मरता नहीं है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि इस झारखंड प्रदेश को भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त IAS और IPS पदाधिकारी जो अपने को शिरोमान समझते हैं। यहाँ पर तो 440 से भी अधिक ऐसे नेताजी हैं, उनकी नज़र नहीं पड़ती है, आपकी नज़र पड़ जाती है। अब वो नेताजी हैं, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो गरीब गुरुआ दबे कुचले के हित के लिए मैं निरंतर प्रयास करते रहता हूं। इसी मुहिम में तत्कालीन उपायुक्त के जांच हो गई और अंततः सरकार के केंद्र सरकार की एजेंसी उसको जांच की और पाए तो दोषी पर कार्रवाई हुई। दिलीप जी की जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का भी नाम इसमें आ रहा है और वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी इसमें नाम आ रहा है, तो क्या लगता है दोनों पर भी जांच की आंच पहुंचेगी? ये तो जांच एजेंसी जाने और केंद्र सरकार के जांच एजेंसी जिस तरह से मीडिया पे रिपोर्ट आ रही है। हाँ, मीडिया पर रिपोर्ट आ रही है, लेकिन जो जांच एजेंसी के द्वारा होगा, अब मान लीजिए जो सही है और साथ ही साथ रघुवर जी के समय में ही इनको क्लीन चिट देने का काम किया गया था, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं सूबे के मालिक होने के नाते उनका भी दायित्व बनता है। और साथ ही साथ वर्तमान सरकार में भी है, तो वर्तमान सरकार जो उनको पोस्टिंग किए हैं 3-3, 4-4 जगह में, तो उनकी भी जांच होनी ही चाहिए और दोनों सरकार के क्रियाकलापों की जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो कितने बड़ा, संविधान से बड़ा कोई नहीं है और संविधान प्रदत्त चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी करता, आम आदमी को भी एक ही वोट देने का है, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक रिक्शा पुलर हो या मजदूर हो, उसको एक ही वोट देने का अधिकार है। इसीलिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार का हम लोग एक नागरिक की हैसियत से काम किए और मुहिम आगे जारी रहेगी। निश्चित ही आगे जारी रहेगी और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी को उस पर निश्चित ही कार्रवाई होगी, चाहे इसके लिए किसी हद तक जाना पड़े। ये थे सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप मिश्रा और IAS अधिकारी पूजा सिंघल को जेल के सलाखों के पीछे भेजने के लिए इन्होंने शुरुआत की थी, मुहिम चलाई थी। अगली बार फिर एक नए शख्स से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।